हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8। आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं प्रथम पार्ट। तो हमारा पहला पार्ट आता है परिमेय संख्याएं। क्या है पहला पार्ट? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? जैसा कि आप जानते हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। मान लो अर्थात जैसे अपन बोल सकते हैं अंश बटा हर के रूप में जिन संख्याओं को लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 3/2, 5/4 या 3/8, ये सभी क्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसी तरह आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। अब आगे हमारा आ जाता है नेक्स्ट परिमेय संख्याओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्या के गुणा भाग। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं सही विकल्प की ओर। तो सही विकल्प में देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, यानी पहला जो आंसर है वो हमारा राइट आंसर होगा, ए वाला नंबर। तो क्या होगा? परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्सम, ये हमेशा हमारा राइट आंसर, जो शून्य के लिए सही कथन है। ठीक है, और इसके वाला अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। तो इसका अपन आंसर लिख सकते हैं 4/6, जो सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। 4/6 क्यों है? जैसे कि 2/3 है, अब अपन 4/6 है, इसको हम यदि काटते हैं दो, इसको यदि हम अभी काट के दिखाएं तो इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है। ठीक है, तो 2/3 ही पूछ रहा है हमसे, तो ये हमारा परिमेय समतुल्य परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। इसका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तीसरे वाले क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं 1, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है इसका, ये क्यों मानक रूप क्या होता है? इसको हम ना किसी से काट सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना किसी से विभाजित होती है। जैसे कि 20/30 मान लो, तो ये जो है 20/30 है, ये विभाजित हो रही है, कितने से हो रही? 10 हो रही। 10 एकम 10 दूनी 20 और 10 तिया 30, 3 बार ये विभाजित हो रही है। ठीक है, ये है तो ये भी कट रही है, 2.10 और 2 दूनी 4, ये भी हो रही है विभाजित, ये भी अपने मानक रूप में नहीं है। ये इधर यहाँ ये भी कट रही है, तो इसको भी यदि अपन चाहें तो इसको भी काट सकते हैं। ये कैसे कट रही है? 3 से कट रही है, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे मानक रूप में नहीं है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है सी, 1/2, ये हमारे मानक रूप में होती है। ठीक है, तो अगला हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो इसका हमारा राइट आंसर होता है, जैसे कि हम इसको हल करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हम हल करते हैं 7/2, ये हमारा आ रहा है 7/2। ठीक है, -5/2। अब यदि हम इनका करते हैं तो हर इनका क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, 5/3 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें हरों का क्या करते हैं, हरों का लासा लिया जाता है। हरों का जब हम लासा लेंगे तो हरों का लासा लेने पर हमारे पास क्या आ रहा है? 6। अब 6 का हम लेंगे तो इधर यहाँ 21, इसका इसमें करेंगे गुणा, ये तिरछा गुणा कर सकते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 21 आ जाएगा, -10/6, 21 में 10 गया 11 बचे, बटा में आ गए 6, तो ये हमारा 11/6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारा राइट आंसर आया कि नहीं। ये हमारा 11/6 राइट आंसर होता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन है 5, हमारा एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। अब भूमि का परिमाप कितना होगा, यानी हमें भूमि का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप क्या करना है? सबसे पहले हमें परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप बराबर क्या जाएगा? परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, ये हमारा परिमाप का सूत्र हो जाता है। जैसा कि आपको यहाँ देखने का पर भी मिलेगा परिमाप का सूत्र। ठीक है, तो ये हमारा परिमाप का सूत्र यहाँ पे आ जाता है। ये पूरा सवाल हो रहा है, हम देख सकते हैं यहाँ पे मान रखेंगे लंबाई कितनी है, 2 गुणा लंबाई है 17/2 प्लस 13/2, ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, हरों का लासा लेते हैं तो हरों का लासा सेम ही आता है। 17 और 30, 13 जोड़ेंगे 30 हो गए, 2 से 2 अपने यहाँ पे यहाँ कट क्रॉस हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 30। तो हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर वाला 30। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? -4 कोष्ठक में -4/9 प्लस कोष्ठक में -4/9 का मान ज्ञात कीजिए।
मान याद करना, हर समान है, हरों का लासा लेंगे तो 9 ही आ जाएंगे। आगे चलते हैं, तो 9 आ जाता है। अब -4 और -4 को हम जोड़ेंगे तो बटा में अपना और जो लासा है वो चल ही रहा है। -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, संख्या जो हमारी माइनस की आती है। तो -4 और -4 हो जाएंगे -8, तो -8 हो जाते हैं। -8 बटा में लासा अपना 9 आया था, 9 ऐसा कैसे ही चलेगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है सरल कीजिए। सरल कीजिए, यहाँ पे सरल करने के लिए हमें दे रखा है 3/7 गुणा 28/15 भागित 14/5। तो हम इसको सरल करते हैं। सरल करना बड़ा आसान है, कुछ नहीं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, भिन्नों का सवाल दे रखा है तो सभी ने बोर्ड मास रूल जानते हैं। बोर्ड मास रूल क्या बोलता है हमसे, ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ घटाना। तो यहाँ पे पहले भाग दे रखा है, तो भाग सबसे पहले अपन भाग हल करेंगे। तो 3/7 ऐसे कैसी रहेगी। इसके अलावा अपन आगे चलते हैं, 3/7 के अलावा 28/15 में कैसे रहेगी। अब भाग का तो अपन क्या करते हैं, भिन्न में भाग को अपन गुणा में परिवर्तित कर देते हैं। जब भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो हमारी जो संख्या है वो पलट जाती है। जैसे कि नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। जैसे अंश बन जाती है हर, और हर बन जाती है अंश, जैसा कि हमने यहाँ पे किया भी हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये कट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कट रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इनका हो रहा है, कट रहा है। तो कैसे कट रहे हैं, जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट रहा है। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो ये कट रहा है। तो यहाँ हम देखते भी हैं, काटने के बाद यहाँ आया है 3/7 बटा 2/3 गुणा 1 बचा यहाँ पे। तो ये 3 से ये 3 भी कट जाएंगे इधर वाले, ये कट गए, बचा यहाँ भी 1 आ गया। तो इसका अपन आपस में गुणा करेंगे, ऊपर क्या बचा है 2 और 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 एकम 7, तो 2/7 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 8वां। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। चूँकि हम जानते हैं कि एक हवाई जहाज जैसे कि 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होती है, 120 किलोमीटर, क्या बोलते हैं, सॉरी यार, क्या है, 1020 किलोमीटर। तो अगला हमारा आ जाता है, चूँकि अब इसी प्रकार इसलिए जब हमारा ये आ जाता है, इसलिए 25/6 घंटे में तय दूरी। तो हम क्या करेंगे, 25/6 गुणा 1020 कर देंगे। कर दो गुणा, काट दो, 6 से काट देंगे इसको हम, 6 से कट रहा है क्या, 6 से काट देंगे, 6 एकम 6 यहाँ पे गया। इसके बाद यहाँ काटेंगे, 6 एकम 6, 4 बचे, 4 बचे कितने हुए, 6 7 42, 0 बचे, 0 लिखेंगे, 170 बार गया, 170 बार गया। 170 का ऊपर इंटू 25 में गुणा कर देंगे। 25 में गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 4250 किलोमीटर दूरी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, जैसे कि 25/6 घंटे में 4250 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो हमारा अगला आंसर आ जाता है। अगला आंसर क्या है, वितरकता का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो कितने हैं कोष्ठक में, मंझला कोष्ठक है, मंझला कोष्ठक है, उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6/5 गुणा कोष्ठक -3/12 प्लस माइनस के 6/5 इंटू 5/12। तो ये हमारा आखिरी वो आ जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इस सवाल को सोल्व करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल सोल्व करते हैं। सवाल में आ जाता है हमारा 6/5 गुणा -3/12 कोष्ठक बंद के बाद अगला आता है 6/5 गुणा 5/12। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, यानी ओबेनिस्ट ले लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है ओबेनिस्ट। तो यहाँ भी 6/5 है और यहाँ भी 6/5 है, तो हम 6/5 को ओबेनिस्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हमने 6/5 को ओबेनिस्ट ले लिया, यानी कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। अब बचा क्या हमारे पास, -3/12, और यहाँ पे बचा है 5/12। तो क्या करेंगे, माइनस के 6/5 अपने इसके कैसे रहेंगे, गुणा कोष्ठक के अंदर चलते हैं, इनका अपन लासा लेंगे, हर समान है तो लासा 12 आ जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, प्लस के 2 बचेंगे। तो इसके बाद काट देंगे इनको, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छींग 12, तो 1/6 आ गया। इधर 6 से इधर क्या कर सकते हैं हम, इधर हम 6 से इस 6 को काट देंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, बचे ऊपर 1 और नीचे 5, तो 1/5 हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा। क्या जाता है, 1/6 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तार 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन क्या है, तार की कुल लंबाई क्या है, 143/2 मीटर है। तब
टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात करना है हमको। तो लिखेंगे 143/2, उसमें भाग दे देंगे अपन 26 का। अब जिसके बटा में कुछ नहीं होता वहाँ एक माना ही जाता है, जैसे कि सबका मालिक एक होता ही है, वो तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो एक जिसका कुछ नहीं होता उसका एक तो होता ही है, बटा में एक होता है लेकिन वो दिखता नहीं है, ठीक है। दे दो, इनका गुणा कर सकते हैं अपन, काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 13 दूनी 26। तो यहाँ आ गया कितना, 2 के 2 ही है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपन ने भाग को गुणा में परिवर्तित किया, कर दो परिवर्तित, ऊपर का गुणा करेंगे 43 एकम 43, 20 दूनी 26 दूनी 52 हो जाएंगे, ठीक है। 143/52, हम चाहे तो इन्हें मिश्र भिन्न में परिवर्तन कर सकते हैं, 52 का 143 में भाग देंगे तो मिश्र भिन्न बन जाएगी हमारी, विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न बना सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है 11वां। एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। मैं इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल का ज्ञात करना है, तो खेत का कुल क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, खेत का कुल क्षेत्रफल। तो क्या है, 49 से 4/5 5 हेक्टेयर है। तो अपन इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये मिश्र भिन्न है, इसको अपन विषम भिन्न बनाएंगे। तो अब विषम भिन्न में क्या करना होता है, नीचे वाले का हर का जो हर है उसका गुणा सामने होता है, सीधे सीधे हम उसका गुणा करेंगे। 49 5 245 आ गया, प्लस 4 जोड़ देंगे, बटा में 5 ऐसे कैसे आ जाएंगे। तो इनको जोड़ेंगे, 245 में 4 जोड़ेंगे तो 249/5 हो गए। अब चलते हैं अपन आगे, जो हमारा मिश्र भिन्न से विषम भिन्न मिल गया। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार, क्या बोल रहा है, तीनों में बराबर बांटने पर प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है। तो भाग दे दो उसमें, और क्या, 3 है, 3 का भाग दे दो, 249/5 भागे 3। अब जिसके बटा में कुछ नहीं उसका बटा में एक तो होता ही है, तो दे दो भाग। भाग को अपन, अब ये भाग भिन्न है तो भिन्न को अपन भाग को गुणा में परिवर्तित कर देते हैं। गुणा जब हम करते हैं तो हमारे चिन्ह बदला, मतलब संख्याएं बदला जाती हैं, आंसर हो जाती है, हर अंश हो जाती है, यानी उलट पलट हो जाती है, ठीक है। तो काट दो, 3 से ये कट रहे हैं, 3 एकम 3, यहाँ पे कट रहे हैं 3 8 24, 3 6 9, तो 83 बार गया। तो यहाँ एक का गुणा करेंगे, 83 एकम 83 और 5 एकम 5। तो 5 का 83 में जब हम भाग देते हैं तो हमारा आएगा 16 जा रहा है ना, 5 एकम 5 और बचे कितने, 3, 5 36 3 आ गए। तो सिंपल अपन इसको मिश्र भिन्न बना देते हैं फिर से, तो 16 से 3/5 हेक्टेयर आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। यानी हमें इसके सिद्ध करके बताना है, सीधी सी बात है। तो 1 सही 1/3 बराबर 5/3, यानी हमने इसको मिश्र भिन्न को सबसे पहले विषम भिन्न बनाया, तो इन्हें कम 3 इसका इसमें गुणा करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो, जो मिश्र भिन्न है 1 सही 2/3, इसका इसमें गुणा होता है, ऊपर जाके संख्या जुड़ जाती है। तो गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 और 2 5, 5 हो जाएगा, 5/3 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 5/3 आ गया। अब 5/3 का हम व्युत्क्रम निकालते हैं। तो व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम जब हम निकालते हैं तो संख्या पलट जाती है। व्युत्क्रम का मतलब होता है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा किया जाए कि आंसर 1 आ जाए। तो हमने इसका गुणा करेंगे, तो गुणा कर दो इसका, यह जोड़ दी जाए, तो गुणा नहीं, सॉरी, जोड़ेंगे 5/3 में प्लस 3/5 जोड़ दो, जोड़ देंगे तो जोड़ने से क्या होगा, सेम आ जाएगी, वहाँ पे उल्टी हो जाएगी उसके, 5/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब अपन 5 का 3 में भाग देते हैं तो क्या होता है, तो दशमलव में आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। जैसे कि हम आपको भाग दे के दिखा देते हैं, 5 का भाग 3 में देंगे, नहीं जा रहा है, 0 दशमलव रखो, 30 होगा, 5 से 30 बार गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये हमारा भाग देने के बाद भी क्लियर आ गया है, ठीक है। अगला सवाल आता है हमारा, नीचे दी गई कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित कीजिए जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे एक पदार्थ दिया गया है, कागज पुनः प्रयुक्त किया गया है 5/11, एल्यूमिनियम के डिब्बे 5/8, कांच है 2/5, अन्य है 3/4। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या कागज के पुनः प्रयुक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। दूसरा हमारा प्रश्न आएगा, बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। तो ये हमारा आ जाता है, तो हम इसको हल करेंगे 5/11 1/2 से कम है, ठीक है। और इसके अलावा आगे करते हैं हल, 3/4 क्रम में हम इसको जमाते, 5/8 इसको करेंगे 3 5/11 और 2/5, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा।
अब इसको यदि हम क्रम में जमाएं तो अन्य सबसे आगे आ जाएगा, एल्यूमिनियम के डिब्बे, इसके बाद कागज, इसके बाद कांच। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, 3 विद्यार्थी ए बी सी अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः विद्यालय के लिए 4/5 किलोमीटर और 3/4 किलोमीटर और इसके बाद क्या है यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी। यहाँ पे क्या है, थोड़ा टाइपिंग की वजह से कुछ मिस्टेक हो गई है। 7/3 है, 7/3 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अब हमें प्रश्नों के उत्तर देना है, तो प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे? क्या है, पहला प्रश्न है विद्यार्थी ए और बी की दूरियों का अनुपात क्या है? तो हम लिख सकते हैं विद्यार्थी ए और बी की दूरियों का अनुपात 5/4 / 3/4 आ जाता है। तो अनुपात को जब हम हटाते हैं तो भाग का चिन्ह आ जाता है, भाग को हम गुणा में परिवर्तित करते हैं तो संख्या बदला जाता है, 4 से 4 कट गए, 5/3। तो इसका आंसर आएगा 5/3। अब हम इसको अनुपात में लिखते हैं तो 5:3 ये अनुपात का सूत्र हो जाता है। ऐसे जो बिंदी होती हैं इनको हम अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगला प्रश्न सवाल है हमारा, सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी ने तय की? तो सीधी सी बात है, सबको दिखाई दे रही है, 7/3 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो कौन से विद्यार्थी ने की है ये दूरी? सी वाले विद्यार्थी, यानी विद्यार्थी सी ने सबसे अधिक 7/3 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो अब नीचे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15, नीचे एक मैजिक वर्ग दिया है, उचित संख्याओं को वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण के योग बराबर हों। तो यानी इसमें बोल रहा है एक मैजिक वर्ग है। यहाँ पे अगर यदि हम इधर से जोड़ें, इधर से जोड़ें, इधर से जोड़ें या इधर से जोड़ें, किधर से भी जोड़ लो आप इनको, इनका सभी का जोड़ का योगफल एक समान आना चाहिए। तो इसमें हम क्या जोड़ें? तो हम इसमें जोड़ेंगे, पहले वाले में आ जाएगा -21/-33। अगर यदि हम ये जोड़ेंगे तो सारा आ जाएगा। अगला हमारा आ जाता है, दूसरे में हम जोड़ेंगे 24/38। तीसरे में हम जोड़ेंगे यहाँ पे इस वाले में 70/95। अगले में हम जोड़ेंगे 25/95। इन संख्याओं को हम भरकर किधर से भी हम इनको जोड़ेंगे, चारों तरफ से इनका योग क्या आएगा? एक बराबर आएगा, यानी समान आएगा, ठीक। तो दोस्तों ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।